दोस्तों, पार्ट 1 में हमने 5 बातें सीखी। आज हम कुछ और बातें सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते ही आज की वीडियो। नंबर 6, THE सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दोस्तों, बहुत से लोग ज्यादा बोलकर दूसरों को अपनी बातों से जीतने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है, अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं भी है, तो भी उन्हें अपनी बात कहने दे और आप उनकी बात खत्म होने के बाद ही बोलें। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो केवल अपने बारे में ही ना बताएं। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के बारे में भी पूछें, जिससे उसे अपने बारे में बात करने का मौका मिलेगा। अपनी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बोलने से आपके ज्यादा दोस्त नहीं बनेंगे। हमेशा बातचीत के दौरान दूसरे लोगों को ज्यादा बोलने का मौका दें। ऐसा करने से आप दूसरों के बारे में अधिक जान पाएंगे। नंबर 7, हाउ टू गुड कोऑपरेशन लेट द अदर पर्सन कम अप विथ एंड इम्प्लीमेंट हिज और हर ओन आइडियाज। आपको कभी किसी विचार का श्रेय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोगों को उनके विचारों का श्रेय लेने दे और आपके ऐसा करने से वह हमेशा आपको आसानी से सहयोग देंगे। दोस्तों को हमेशा अपने विचार सामने रखने का मौका दें। दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में जिंदगी जीता है। जब आप लोगों को खुलकर उनकी बात बताने का मौका देते हैं तो वह अपने अंदर दबे हुए विचारों को आपके सामने रखते हैं। आपके ऐसा करने से वह आपके साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और एक बेहतर रिश्ता बनाने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 8, अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, ट्राई ऑनेस्टी टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने के तरीके और काम करने के तरीके के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति सही है या उसकी सोच बहुत सकारात्मक है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरी ओर अगर कोई गलत काम करता है या उसकी सोच नकारात्मक है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमें किसी व्यक्ति को सही या गलत कहने की बजाय उसके ऐसा होने का कारण ढूंढना चाहिए। जब आपको वह कारण पता चल जाएगा तो आपके पास में उस व्यक्ति की सोच, उसके काम और व्यक्तित्व की चाबी आ जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप उनकी इस किताब से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करें। उनकी राय जानने की कोशिश ना करें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि उनकी राय ऐसी क्यों है। नंबर 9, व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, बी सिंपैथेटिक विथ द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दोस्तों, हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे सहानुभूति चाहते हैं या उन्हें सहानुभूति की जरूरत होती है। डेल कार्नेगी ने हमें एक कथन बताया है जो कुछ इस तरह से कहा गया है, आप जैसा महसूस कर रहे हैं मैं आपको वैसा करने पर जरा भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो बिल्कुल वैसा ही महसूस करता जैसा आप कर रहे हैं। इस कथन का मतलब यह है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही होते जैसा कि दूसरा व्यक्ति है, अगर आपकी मानसिकता, आपका माहौल और आपका तजुर्बा उसके जैसा होता। कार्नेगी कहते हैं कि हमें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति जैसा दिखता है या जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की शिकायत या आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें दोस्त बनाने के लिए उनके साथ सहानुभूति जतानी चाहिए। नंबर 10, एन अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स अपील टू द नोबलर मोटिव्स। डेल कार्नेगी यहाँ कहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए 2 कारण होते हैं। पहला कारण जो अच्छा लगता है और दूसरा कारण जो असल में होता है। हमें लोगों को काम करने के लिए कोई महान कारण बताना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। आप जो काम दूसरों से करवाना चाहते हैं उसके पीछे अपने अच्छे उद्देश्य उन्हें बताएं। उन्हें उस काम को करने का महान कारण बताएं और यह भी बताएं कि उस काम को करना अच्छा कैसे होगा। दूसरों से काम करवाने की यह तकनीक हमेशा तो काम नहीं करेगी, फिर भी डेल कार्नेगी हमें इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। नंबर 11, द मूवीज डू इट, द रेडियो डज इट, वाई डोंट यू डू इट, ड्रामाटाइज योर आइडियाज। सिर्फ सच्चाई को कहना भी काफी नहीं होता, उसे दिलचस्प,
चमकीला और नाटकीय बनाना जरूरी है। फिल्में और टेलीविजन के प्रोग्राम यही कर रहे हैं। फिल्मों और टेलीविजन में केवल सच को ही नहीं बल्कि झूठ को भी इतना चमक से भरा हुआ और नाटकीय बनाकर दिखाया जाता है कि वह सच लगने लगता है और लोगों को आकर्षित करता है। टेलीविजन में दिखाए हुए झूठ को भी लोग सच मानने लगते हैं और उसे देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निर्माता अपने प्रोग्राम को चमक दमक से भरकर और बेहद नाटकीय बनाकर प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी काम को प्रदर्शित करने का तरीका। लोगों के सामने अपने विचार शब्दों में बताने की बजाय उन्हें दिलचस्प बनाएं और एक नाटकीय ढंग में प्रदर्शित करें। वर्टिकल बार, जब टेलीविजन और फिल्म वाले ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। नंबर 12 वन नथिंग एल्स वर्क्स, ट्राई दिस, थ्रो डाउन अ चैलेंज टू इंस्पायर अदर्स। कार्नेगी कहते हैं, अगर आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने कर्मचारियों से ज्यादा काम लेने के लिए उन्हें चुनौती दे और प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल करें। चार्ल्स श्वाब के मिल के कर्मचारी अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे। मिल के मैनेजर ने सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके देख लिया लेकिन उत्पादकता में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने जितना भी काम किया, श्वाब उनके अंक मिल के फर्श पर लिख दिए। जब रात की शिफ्ट के कर्मचारी आए तो उन्होंने पूछा, इस अंक का क्या मतलब है। उन्हें बताया कि आपकी दिन की शिफ्ट के कर्मचारियों ने इतना काम किया है। ऐसा करने से रात की शिफ्ट के कर्मचारियों ने दिन की शिफ्ट के कर्मचारियों से ज्यादा काम किया और अपना फर्श पर लिख दिया। अगले दिन की शिफ्ट में कर्मचारियों ने देखा और रात की शिफ्ट से ज्यादा काम करके दिखाया। इस तरह से यह सिलसिला चलने लगा और उत्पादकता बढ़ने लगी। वही कर्मचारी जिनकी उत्पादकता सबसे कम थी, अब वह पूरी मिल में सबसे अधिक काम करते थे। कार्नेगी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसे चुनौती देकर प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आगे दी गई समरी अगर आपने सुनी होगी तो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।